नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लाइन स्टेटस 1 मिलियन में आपका स्वागत है। अयोध्या की पावन भूमि पर जब श्री राम का राज्य अपने चरम वैभव पर था, तब मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया था। हर ओर धर्म, न्याय और करुणा का राज्य था। प्रजा अपने राजा को केवल राजा नहीं बल्कि पिता समान मानती थी। लेकिन समय का नियम अटल है, जो आया है उसे जाना भी है। जब श्री राम ने अपनी लीला पूर्ण कर सरयू में प्रवेश किया, तब अयोध्या की धड़कन जैसे थम सी गई। नगर शोक में डूब गया और लोगों के मन में एक ही प्रश्न था, अब क्या होगा। श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। दोनों ही अत्यंत तेजस्वी, वीर और धर्मनिष्ठ थे। लेकिन अयोध्या की गद्दी अंततः कुश को प्राप्त हुई। ये वही कुश थे जिनका पालन पोषण माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में किया था और जिन्होंने अपने पिता की कथा स्वयं गाकर सुनाई थी। कुश का बचपन जंगलों में बीता था। उन्होंने राजमहलों की सुख सुविधा नहीं देखी थी, बल्कि कठोर जीवन, तपस्या और साधना का अनुभव किया था। यही कारण था कि जब वे अयोध्या के राजा बने तो उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वे प्रजा की पीड़ा को समझते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं कठिनाइयों को जिया था। कहा जाता है कि जब कुश ने अयोध्या की गद्दी संभाली, तब उन्होंने सबसे पहले अपने पिता के आदर्शों को याद किया। उन्होंने स्वयं से वचन लिया कि वे उसी मार्ग पर चलेंगे जिस पर श्री राम चले थे। उनके राज्याभिषेक के समय पूरा नगर फिर से जीवंत हो उठा। लोगों को ऐसा लगा मानो श्री राम ही किसी नए रूप में लौट आए हों। रघुवंशम में कालिदास ने कुश के शासन का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। वहां बताया गया है कि कुश केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक आदर्श शासक थे। उन्होंने अपने राज्य को केवल शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम और न्याय से चलाया। कुश का स्वभाव बहुत ही शांत और गंभीर था। वे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके शब्दों में गहराई होती थी। वे प्रजा की हर छोटी बड़ी समस्या को ध्यान से सुनते और उसका समाधान करते। उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति बिना न्याय पाए वापस नहीं जाता था। एक समय ऐसा आया जब कुश ने सोचा कि अयोध्या को और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनाया जाए। उन्होंने नए नगर बसाने का विचार किया। कहा जाता है कि उन्होंने कुशावती नाम का एक भव्य नगर बसाया, जो उनकी राजधानी भी बना। ये नगर वास्तुकला और सुंदरता का अद्भुत उदाहरण था। वहां के महल, बाग बगीचे और सड़कों की भव्यता देखने लायक थी। लेकिन कुश ने अयोध्या को कभी नहीं छोड़ा। उनके हृदय में अयोध्या के लिए वही प्रेम था जो उनके पिता के हृदय में था। वे अक्सर अयोध्या आते और वहां की व्यवस्था को देखते। उन्होंने सुनिश्चित किया कि अयोध्या हमेशा धर्म और संस्कृति का केंद्र बनी रहे। कुश के जीवन में कई चुनौतियां भी आईं। पड़ोसी राज्यों ने उनकी शक्ति को परखने की कोशिश की। कई बार युद्ध की स्थिति भी बनी, लेकिन कुश ने हर बार अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से दुश्मनों को परास्त किया। वे केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि कूटनीति में भी माहिर थे। उनकी सेना बहुत ही अनुशासित थी और उनके सेनापति भी अत्यंत वीर थे। लेकिन कुश हमेशा युद्ध को अंतिम विकल्प मानते थे। वे पहले संवाद और समझौते का प्रयास करते थे। यही कारण था कि उनके राज्य में शांति बनी रही। कुश का एक और महत्वपूर्ण गुण था उनकी धार्मिक आस्था। वे नियमित रूप से यज्ञ करते थे, ऋषि मुनियों का सम्मान करते थे और धर्म के नियमों का पालन करते थे। उनके राज्य में शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था। कहा जाता है कि एक बार कुश को ये चिंता हुई कि कहीं समय के साथ लोग श्री राम के आदर्शों को भूल न जाएं। तब उन्होंने राम कथा के प्रचार का निर्णय लिया। उन्होंने विद्वानों और गायकों को प्रोत्साहित किया कि वे रामायण की कथा को हर जगह सुनाएं। इस तरह उन्होंने अपने पिता की विरासत को जीवित रखा। अयोध्या का जीवन कुश के शासन में फिर से स्वर्ण युग की तरह हो गया। लोग सुखी थे, समृद्ध थे और संतुष्ट थे। व्यापार बढ़ा, कृषि फली फूली और कला संस्कृति का विकास हुआ। हर त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता था। लेकिन कुश के जीवन में एक गहरी भावनात्मक छाया भी थी, उनकी माता सीता की स्मृति। वे अक्सर अपनी माता को याद करते और उनके त्याग को सम्मान देते। उन्होंने अपने राज्य में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को विशेष महत्व दिया। समय बीतता गया और कुश का नाम एक महान राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग उन्हें दूसरे राम के रूप में देखने लगे। उनके शासन की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। धीरे धीरे कुश वृद्ध होने लगे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को तैयार करना शुरू किया। वे चाहते थे कि उनके बाद भी अयोध्या उसी तरह समृद्ध और धर्मनिष्ठ बनी रहे। उन्होंने अपने पुत्रों को वही शिक्षा दी जो उन्हें मिली थी, धर्म, सत्य और करुणा की शिक्षा। अंततः वो समय भी आया जब कुश ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा की तैयारी की। उन्होंने अपने राज्य को अपने योग्य उत्तराधिकारी को सौंपा और स्वयं तपस्या में लीन हो गए। उनका जीवन एक आदर्श राजा की तरह समाप्त हुआ, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी अधूरे कार्य के। कुश के बाद भी अयोध्या का महत्व बना रहा। रघुवंश की परंपरा आगे बढ़ती रही, लेकिन कुश का स्थान हमेशा विशेष रहा।
क्योंकि उन्होंने अपने पिता की विरासत को न केवल संभाला बल्कि उसे और भी ऊंचाई तक पहुंचाया। आज भी जब हम अयोध्या का नाम लेते हैं तो श्री राम के साथ साथ कुश का भी स्मरण करते हैं, क्योंकि अगर राम ने आदर्श स्थापित किया तो कुश ने उसे जीवित रखा। ये कहानी केवल एक राजा की नहीं बल्कि उस जिम्मेदारी की है जो विरासत के साथ आती है। कुश ने यह साबित किया कि महानता केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म से मिलती है। उन्होंने अपने जीवन से ये सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों के लिए जीता है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी जब कोई इस कथा को सुनता है तो वो अंत तक जुड़ा रहता है, क्योंकि ये केवल इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा की एक अमर गाथा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।